हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एम्बिशियस वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारा प्यारा भारत पूरे वर्ल्ड में किस किस सेक्टर में नंबर 1 पर आते हैं। एंड इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हमारा इंडिया वर्ल्ड में कौन कौन से चीज़ों में सेकंड नंबर पे आते हैं, सेकंड पोजीशन होल्ड करता है इंडिया। जो कि स्पेशली इस लेक्चर में मैं बात करूंगी एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन कौन से क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने में हमारा प्यारा भारत पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर आते हैं। एंड ये जान करके आपको बहुत ज़्यादा खुशी भी होगी एंड आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज भी होंगे कि यार हमारा जो इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन होल्ड करता है इन सारे क्रॉप्स के प्रोडक्शन में। फ्रेंड्स, और भी बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें इंडिया का बहुत ही डोमिनेशन है हमारे पूरे वर्ल्ड में एंड इंडिया बहुत ही अच्छा पोजीशन को होल्ड करता है उन सारे भी सेक्टर्स में। बट स्पेशली हम आज एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है हमारे इंडिया में, तो इसलिए आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और ये ऐसे टॉपिक है जो आप कहीं ना कहीं ऐसे क्रॉप्स हैं, ऐसे फूड ग्रेन्स है जो आप कहीं ना कहीं डेली बेसिस पे आप यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा आप ये फैक्ट सुन करके आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। फ्रेंड्स, आपको ये इमेज दिख रहा होगा एंड ये इमेज से आपको शायद कुछ हिंट मिल गया होगा कि हमारा इंडिया नंबर 1 पे इन सारी चीज़ों में आते हैं। ये जो हमारे क्रॉप्स हैं, ये जो आप डेली बेसिस पे इसे कंज्यूम करते हैं, ये इसको प्रोड्यूस करने में हमारा भारत पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि सेकंड नंबर पे पूरे वर्ल्ड में इंडिया कौन कौन से चीज़ों को प्रोड्यूस करने में आते हैं। फ्रेंड्स, तो हम शुरुआत करते हैं मिल्क प्रोडक्शन के बारे में। हमारे इंडिया का जो एक कल्चर है, बहुत ट्रेडिशनल कल्चर है कि हम यहाँ पर जो बहुत सारे लोग होते हैं एंड उनका जो दिन का जो शुरुआत होता है वो कहीं ना कहीं चाय से होता है एंड वो डेली बेसिस पे उनका मॉर्निंग का जो शुरुआत होता है वो चाय से होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इवनिंग के टाइम पे भी चाय को कंज्यूम करते हैं एंड चाय के टपरी में तो इतनी भीड़ लगी होती है चाय के लिए। तो इंडिया का एक बहुत ही ट्रेडिशनल ये जो ड्रिंकिंग बेवरेज है वो माना जाता है टी। तो इसमें हमारा जो इंडिया है मिल्क प्रोडक्शन में वो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर आते हैं। इंडिया नंबर 1 पोजीशन होल्ड करता है मिल्क प्रोडक्शन में। फ्रेंड्स, ये मिल्क एक ऐसा हमारा एक ड्रिंकिंग बेवरेज है जो कि कहीं ना कहीं हम पूरे इंडिया में कोई ही मुश्किल से ही आपको कुछ ऐसे घर मिलेंगे जहाँ पर ये डेली बेसिस पे कंज्यूम नहीं किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन में एंड आप एट द सेम टाइम ये भी जानते होंगे कि जो कैटल का जो पॉपुलेशन है वो भी कहीं ना कहीं इंडिया में बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा नंबर में कैटल हमारे कंट्री में है। तो इसलिए हमारा कंट्री नंबर 1 पोजीशन पे आते पूरे वर्ल्ड में मिल्क प्रोडक्शन में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा मैंगो प्रोडक्शन में। तो अभी ये बहुत ही अच्छा टाइम है बिकॉज़ अभी मैंगो का सीज़न भी चल रहा है, तो मैंगो के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मैंगो के भी केस में हमारा जो इंडिया है, हमारा प्यारा भारत पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 में आते हैं। पूरे वर्ल्ड में इंडिया नंबर 1 पोजीशन होल्ड करता है मैंगो प्रोडक्शन में। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वर्ल्ड में मैंगो का कहाँ होता है, तो वो हमारे कंट्री में होता है। एंड इंडिया में बहुत ही अच्छे क्वालिटीज़ के मैंगो मिलते हैं एंड इनका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही अलग होता है बाकी कंट्री के कंपैरिजन में। जो मैंगोज़ का जो टेस्ट होता है इंडिया में प्रोड्यूस होने वाले मैंगो का वो बहुत ही अलग होता है एंड एक यूनिक नेचर होल्ड करता है हमारे कंट्री का मैंगो। फ्रेंड्स, ये इमेज है पल्सेस का। तो अब हम पल्सेस के बारे में बात करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया कौन से पोजीशन पे आता है पल्सेस को ग्रो करने में। तो पूरे वर्ल्ड में हमारा जो कंट्री प्यारा भारत है वो नंबर 1 पर आता है। तो आप सोचते होंगे कि इतना हम जैसे मिल्क के केस को मैंने लिया था कि वो पूरे कंट्री में अगर हम देखें पूरे इंडिया में तो हर एक घर में आपको मिल्क डेली बेसिस पे कंज्यूम आपको करते हुए लोग नज़र आते हैं। वैसे ही हमारे केसेस में हमारे इंडिया में पल्सेस का केस है। तो पल्सेस भी क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत से लोग जो होते हैं वो वेजिटेरियंस हैं, तो वेजिटेरियंस होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर उनके नीड को फुलफ़िल करने के लिए पल्सेस का प्रोडक्शन भी अच्छा खासा होता है। अच्छा खासा मीन्स पूरे वर्ल्ड में हमारा इंडिया नंबर 1 पोजीशन पे आता है दाल को उगाने के केस में। फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूँ।
हम सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में दाल को हमारी कंट्री में ही इसे ग्रो किया जाता है। हमारा इंडिया ही सबसे ज़्यादा दाल को प्रोड्यूस करता है। एट द सेम टाइम हम सबसे ज़्यादा दाल को कंज्यूम भी करते हैं। इसका रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इंडिया में बहुत से लोग हैं वो वेजिटेरियंस होते हैं, एंड वेजिटेरियंस होते हैं तो दाल में एज वी नो कि इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन रहता है, तो लोग इसे भी डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं। आपको बहुत ही कम ऐसे घर मिलेंगे जहाँ पे दाल को रेगुलर बेसिस पे नहीं कंज्यूम किया जाता है, बट आपको है ना मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सबके घरों में आपको दाल का कहीं ना कहीं दाल बनाया ही जाता है। तो इसलिए इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है पल्स का, सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी करता है और सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी करता है, और एट द सेम टाइम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट भी करता है इंडिया पल्सेस को। इंपोर्टर का मतलब ये होता है कि हम दूसरे कंट्री से जब किसी चीज़ को अपनी कंट्री में मंगाते हैं, दूसरे कंट्री से खरीदते हैं, तो उसको हम लोग इंपोर्ट करना बोलते हैं। तो हम लोग पल्स सबसे ज़्यादा अपनी कंट्री में उगाते भी हैं, सबसे ज़्यादा खाते भी हैं, और दूसरे कंट्री से सबसे ज़्यादा खरीदते भी हैं हम लोग। और ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स बिकॉज हमारे कंट्री का पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, और आप सभी जानते होंगे कि अभी हमारा कंट्री पूरे वर्ल्ड में है ना सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री बन चुका है। चाइना को हम लोगों ने सरपास कर दिया है। फ्रेंड्स ये है हमारा जूट। अब हम बात करते हैं जूट के प्रोडक्शन में। तो जूट के प्रोडक्शन में हमारा इंडिया पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन होल्ड करता है। सबसे ज़्यादा जो जूट का प्रोडक्शन होता है पूरे वर्ल्ड में वो इंडिया में होता है। तो जूट से आपने बहुत कुछ सुना होगा कि जूट के जो सैक्स होते हैं वो बोरी वगैरह होते हैं जिसमें फूड ग्रेन्स को रखा जाता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। इससे बहुत ही है ना अच्छी क्वालिटी का जो कारपेट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं, एंड वो और भी बहुत कुछ जो डेकोरेटिव मटेरियल्स होते हैं वो सब इससे तैयार किए जाते हैं। तो जूट के प्रोडक्शन में भी आपको याद रखना है कि इंडिया नंबर 1 पोजीशन पे आता है। फ्रेंड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जूट को हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्डन फाइबर बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि सिल्वर फाइबर किसे बोलते हैं, बट आपको अभी ये याद रखना है कि गोल्डन फाइबर किसको बोलते हैं? जूट को बोलते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये जूट का बना हुआ कारपेट कितना ही सुंदर दिख रहा है। तो इसके लिए बहुत ही ऐसा सेक्टर है जहाँ पे जूट का यूज़ किया जाता है, तो इसलिए इंडिया इस सेक्टर में भी अपना कहीं ना कहीं अपना डोमिनेशन पूरे वर्ल्ड में दिखाता है, फर्स्ट पोजीशन होल्ड करके। अब हम बात करते हैं स्पाइसेस के बारे में, मसाला के बारे में। इसके बिना तो अब आप कुछ भी बनाते हैं, आप किसी भी तरह का जो सब्ज़ी बनाते हैं उन सब में तो टेस्ट ही नहीं आता है। मसाला के बिना जो सब्ज़ी का स्वाद होता है वो कहीं ना कहीं अधूरा होता है। तो हम मसाले के बारे में बात करते हैं कि मसाले के सेक्टर में इंडिया का क्या पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में। तो फ्रेंड्स आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होने वाला है कि सबसे ज़्यादा जो मसाला प्रोड्यूस करता है वो कोई और नहीं, हमारा प्यारा भारत प्रोड्यूस करता है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मसाला प्रोड्यूस करता है हमारा इंडिया। एंड फ्रेंड्स आपको अगर ये क्वेश्चन पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर बताइएगा कि स्पाइस हमारा जो स्पाइस बोर्ड है वो किस स्टेट में बना हुआ है, और स्पाइस स्टेट किस स्टेट को बोला जाता है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स इन स्पाइसेस का ही कमाल है कि जब किसी दूसरे के घर में, हमारे पड़ोसी के घर में कुछ टेस्टी सा है ना डिलीशियस डिशेस बन रहे होते हैं, तो इसका सुगंध हमारे घर तक भी आते हैं और हमारे मुंह में कहीं ना कहीं पानी भी आ जाते हैं। तो याद रखना है स्पाइसेस का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हमारे कंट्री में होता है। अब हम बात करते हैं नींबू के बारे में। तो पूरे वर्ल्ड में हमारा इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है लेमन का। तो आपको ये याद रखना है कि हमारा प्यारा भारत पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर आते हैं नींबू के प्रोडक्शन में। फ्रेंड्स समर सीजन में नींबू का कहीं ना कहीं जो कंजम्पशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, बिकॉज़ इंडिया का जो हमारा ये समर सीज़न होता है इस टाइम पे शरबत के लिए नींबू बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हमारा प्रोडक्ट होता है जो यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स ये है हमारा जिंजर, अदरक जिसे कहते हैं। अदरक, अगर हम अदरक के बारे में बात करें तो अदरक का प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो वो हमारा प्यारा भारत में होता है। हमारी कंट्री में इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। एंड आप सभी जानते होंगे कि आप चाय में कहीं ना कहीं एक एडिशनल सा टेस्ट लाने के लिए आप क्या करते हैं, उसमें अदरक डालते हैं। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा इसका कंजम्पशन भी होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा इसको कंज्यूम भी करते हैं। एट द सेम टाइम पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हमारे कंट्री में ही होता है। एंड इसको हम एक स्पाइस की तरह यूज़ भी किया करते हैं। आपने जो पेस्ट यूज़ किया होगा उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट रहता है जो एक बहुत ही अच्छा है ना एक टेक्सचर और एक अच्छा टेस्ट देने का काम करता है, एडिशनल टेस्ट देता है हमारे आप जो भी कुछ चीज़ें डिशेस बनाते हैं।
फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं, मैंने इससे पहले आपको जितनी भी चीज़ें बताएं उसमें इंडिया पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन पे आते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसा चीज़ें बताती हूँ जो इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे तो नहीं आता है, मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा उसका प्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन इंडिया सेकंड पोजीशन ज़रूर होल्ड करता है। उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। आप और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन होगा कि आप सोचते होंगे कि चावल और जो गेहूँ है वो हमारी कंट्री में ही सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। हमारी कंट्री में इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा नहीं होता है। इट मीन्स हमारा इंडिया नंबर 1 प्रोडक्शन में नहीं आता है, नंबर 1 प्रोड्यूशन में नहीं आता है पूरे वर्ल्ड में। तो अगर मैं सबसे पहले मैं पैडी कल्टीवेशन का बात करती हूँ, इसे हम लोग धान बोलते हैं, एंड इसी से लेटर ऑन क्या बनाया जाता है, राइस बनाया जाता है। तो इसके अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो इंडिया सेकेंड पोजीशन होल्ड करता है। नंबर 1 पोजीशन पे चाइना आता है। हमारा जो नेबरिंग कंट्री चाइना है वो फर्स्ट पे आता है और हमारा इंडिया सेकेंड पोजीशन पे आता है पैडी कल्टीवेशन, धान के कल्टीवेशन में। फ्रेंड्स, ये है वीट, जिसे हम लोग गेहूँ बोलते हैं, जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, जो आटा बनाते हैं, है ना। तो इसके अगर मैं इसका बात करूँ तो इस सेक्टर में भी हमारा इंडिया सेकंड पोजीशन होल्ड करता है। पूरे वर्ल्ड में इंडिया में सेकंड नंबर पे ये प्रोड्यूस होने वाला क्रॉप है। नंबर 1 पर कहाँ पर होता है ये, तो चाइना में होता है। धान भी सबसे ज़्यादा मीन्स राइस भी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ पर होता है, चाइना में नंबर 1 पे होता है। और जो वीट है, गेहूँ है, वो भी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ पर होता है, चाइना में होता है। और दोनों ही धान और जो हमारा वीट है, पैडी और वीट, चावल और गेहूँ, दोनों ही सेकंड नंबर पे प्रोड्यूस कहाँ पर होता है, हमारी कंट्री में होता है। तो हमारा भारत सेकंड पोजीशन होल्ड करता है वीट और राइस के कल्टीवेशन में। फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि ये बहुत से लोगों को लगता है कि गेहूँ और चावल सबसे ज़्यादा इंडिया में ही प्रोड्यूस होता है, तो बट आपको ये याद रखना है ये फैक्ट कि इंडिया में नहीं प्रोड्यूस होता है। ये है हमारा अनियन, प्याज जिसे कहते हैं। इसके बिना जो सब्ज़ी का टेस्ट होता है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ही अधूरा रहता है। तो जब तक प्याज नहीं डलाता है तो सब्ज़ी का वो जो बोलते हैं कि टेस्ट, वो एक अच्छा सा टेस्ट आता ही नहीं है। स्पेशली हम सावन के टाइम पे फील करते हैं कि यार प्याज डालने से कितना मीन्स सब्ज़ी का अलग ही टेस्ट आता है, तो वो हम उस टाइम पे नहीं कंज्यूम करते हैं ये। तो प्याज का अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में पूरे वर्ल्ड में ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया अनियन के केस में। पूरे वर्ल्ड में इंडिया सेकंड नंबर पे प्रोड्यूस करता है अनियन को। फ्रेंड्स, ये है टी गार्डन। तो मैं टी के बारे में, जो चाय की पत्तियाँ होती है, इसके बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि हमारा इंडिया का वही जो ट्रेडिशनल कल्चर है कि सुबह होते ही दिन का जो शुरुआत होता है वो चाय से होता है। तो वो चीज़ें जो चलता आ रहा है, तो चाय का जो प्रोडक्शन होता है पूरे वर्ल्ड में वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है फ्रेंड्स, चाइना में होता है। और सेकेंड नंबर में जो आता है कंट्री, वो हमारा कंट्री इंडिया है। तो याद रखना है कि टी प्रोडक्शन में हमारा इंडिया सेकंड पोजीशन होल्ड करता है पूरे वर्ल्ड में आफ्टर चाइना। फ्रेंड्स, ये है शुगर केन, जिसे आप लोग गन्ना बोलते हैं, है ना। अगर मैं गन्ना की बात करूं तो हमारा इंडिया जो है वो सेकंड पोजीशन होल्ड करता है पूरे वर्ल्ड में। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे वर्ल्ड में हमारा इंडिया दूसरे नंबर पर है, ठीक है, फर्स्ट नंबर पर नहीं है। हमारा इंडिया दूसरे नंबर पर है गन्ना के प्रोडक्शन में। नंबर 1 पोजीशन पे शुगर केन प्रोडक्शन में कौन सा कंट्री आता है, तो फ्रेंड्स नंबर 1 प्रोडक्शन में जो आता है वो ब्राज़ील आता है। जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, उसमें एक कंट्री आता है ब्राज़ील, ठीक है। तो वो नंबर 1 पोजीशन होल्ड करता है शुगर केन प्रोडक्शन में। तो फ्रेंड्स, आपको ये बताना है कि इंडिया में कौन सा स्टेट है, ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है शुगर केन का।